धन्यवाद की खुशी। दिन था हमारी एग्ज़ाम का और हमने उठाई हमारी स्कूटी और पहुंच गए दर्शन करने हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है भाई। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए शिव जी के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद हम जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। दर्शन करने के बाद हम वापस घर जा रहे थे, क्योंकि हमें कार में बैठ के जाना था, बट हमारी स्कूटी में दिक्कत आ गई। हमारी स्कूटी का पेट्रोल निकलने लग गया, तो रास्ते में मुझे किसी ने बताया कि भाई आपका पेट्रोल निकल रहा है स्कूटी का। तो हम उसको लेके आ गए मैकेनिक के पास, और इस टाइम पे टाइम हो रहा था शायद 11:30 या 12, हाँ शायद 11:30 हो रहा था, और मुझे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 1 बजे का, तो मुझे पहुंचना था टाइम से। तो फिर मैंने मैकेनिक के पास गाड़ी रखी और भैया को मैंने कॉल करके बुलाया। मैंने बोला आप यहीं आ जाओ, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और फिर मुझे सही भी करवाना ज़रूरी था। तो वो जो मैकेनिक भैया थे, मैंने उनसे शाम का बोल दिया था कि भैया हम लोग शाम को आके पिकअप कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है टाइम से आ जाना, मतलब 8 बजे उनकी शॉप बंद हो जाती है। तो उन्होंने बोला था कि टाइम से आ जाना तुम लोग, मैं उसको रिपेयर करके रख दूँगा। उसके कार्बोरेटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारी स्कूटी के। तो फिर उनको मैं दे के भैया को कॉल लगा दिया था, और फिर भैया आने ही वाले थे। हम वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, जब तक हमारी स्कूटी रिपेयर हो रही थी। उसके बाद भैया आ गए। अब फाइनली गाड़ी में बैठने के बाद मैं टेंशन फ्री हो गया। मैंने बोला आप कार से हैं, अब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर हम निकल गए हमारी मंजिल की ओर। तो फाइनली फिर हम पहुंच चुके थे अंदर भोपाल में, और मुझे क्या बोलते हैं सेंटर तक जाना था। तो मैंने गूगल मैप से लोकेशन तो निकाल ही ली थी। फिर हम लोगों ने बीच में रुक के नारियल पानी लिया, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे को इतना टाइम स्पेंड करना था, तो कुछ खा पी के तो जाना ही था। तो मैंने ये लिया, इसकी मलाई वगैरह निकलवा ली थी, वो खाई। और ये सब करने के बाद फिर हम हमारी मंजिल की ओर निकल गए, हमारे सेंटर पे, सेंट रफेल स्कूल पे। और खा पी के, मतलब सब कुछ खा पी के स्कूल की तरफ निकल गए। काफ़ी ट्रैफिक का सामना करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हमारे सेंटर पे। और ये मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ थी, इस सबको पार करके मैं अंदर गया, और बहुत मज़े आए। मतलब क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वगैरह मांगी उन्हें। फिर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम वापस बैठे कार में, वापस आए। एग्ज़ाम के बाद बाहर क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही जाम हो गया था, तो इसलिए मैंने कार बाहर ही मंगवा ली थी दूसरे के कॉल से, मतलब दूसरे के फ़ोन से कॉल करके। और उसके बाद हम चल दिए वापस। अब हमें जाना तो घर था, लेकिन दूसरी जगह जाना पड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करने, और ज़्यादा टाइम भी बहुत ट्रैफिक था। संडे वाला दिन भी था, तो ट्रैफिक ही था। उसके बाद हम पहुंचने वाले थे एक बहुत ही अच्छी जगह, जहां से हम कुछ ख़रीदने वाले थे। हमने बहुत सारे ओवरब्रिज वगैरह पार किए, और ये सब करते हुए अब हम पहुंचने वाले थे एक बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ से हम कुछ ख़रीदने वाले थे। एग्ज़ाम देने के बाद की खुशी। तो फाइनली हम आ गए जहाँ हमें जाना था, एंड फिर हम लोग अंदर गए।
और यहाँ से ओवर साइज टी शर्ट वगैरह जॉगर्स वगैरह सब थे। तो देखा मुझे तो ज़्यादा कुछ जमा नहीं, मीन्स ओवर साइज्ड में अच्छे अच्छे थे, बट मुझे एक ही पसंद आया जो कि मैं बताता हूँ आपको। ये वाला तो दूसरा था, बाकी जो मुझे पसंद आया वो बताता हूँ मैं आपको। तो इस तरह हम मुझे लगता है हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी शॉप थी और इनके पास अच्छे अच्छे टी शर्ट्स वगैरह भी थे। तो हमने भी शॉपिंग कर ली और उसके बाद निकल गए हम हमारी गाड़ी की तरफ और गाड़ी में बैठ के हमारे घर की तरफ वापस। और ऐसे ही कार में बैठे बैठे हम घर पहुंच गए। हे गाइस व्हाट इज अप। तो हुआ फाइनली हमारा नीट का एग्ज़ाम और आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वीडियो क्या है ना शूट नहीं कर पाया ज़्यादा, वरना बहुत मज़ा आता अगर शूट कर पाता तो, क्योंकि है ना मेरा फ़ोन वहाँ पे मतलब ऐसे लॉकर वगैरह नहीं थे, तो मेरा फ़ोन मेरे को गाड़ी में ही रखना पड़ा था और फ़ोन मैंने गाड़ी में रखा, वरना मैं सारा सब कुछ शूट करके लाया था बाहर का, अंदर तो वैसे भी ले जाने नहीं देते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ। तो यहाँ से हम गए और सेंटर पहुँचे, तो वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, मतलब पहले मंदिर वगैरह गए थे, उसके बाद सेंटर गए। जो मेरा सेंटर था सेंट राफेल स्कूल को एजुकेशन स्कूल, वो था क्या पता कहाँ था, भूल गया मैं। मतलब ये मिसरोद रोड पे था, भोपाल होशंगाबाद रोड मिसरोद रोड पे, आशिमा मॉल के आगे साइड था। तो वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ पे पहले तो पहुँचने में इतना मतलब ट्रैफिक इतना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे उनके साथ और कार वगैरह का जाम हो गया था। तो मेरे को मतलब स्कूल से थोड़ी दूर पहले उतरा मैंने सब मोबाइल वगैरह रखा, मेरा बैग है और बस मेरा एडमिट कार्ड वगैरह लेके मैं अंदर गया और अंदर उन्होंने मतलब आइडेंटिटी चेक की, आधार कार्ड वगैरह, उसके बाद एक फ़ोटो चेक किया और उसके बाद उन्होंने मेरे को भेज दिया। और फिर वहाँ पे मैं गया मेरे रूम में और वहाँ पे बैठा वगैरह बढ़िया, मतलब अच्छे से बैठा और क्या बोलते बॉटल्स वगैरह दे दी थी उन लोगों ने हमें और पेन भी उन लोगों की तरफ से मिली थी, क्योंकि चीटिंग वगैरह और ये सब बाकी सब कॉन्फिडेंशियल रहता है वहाँ पे, तो एग्ज़ाम पेपर वगैरह सब कुछ। और यही सब हुआ। फिर उसके बाद फाइनली बारी आई पेपर की। तो 2 बजे मतलब 2 बजे से पहले हमें दे दिया था वैसे तो, और उसको ओपन नहीं करना था, बस उसमें से मतलब जो बुकलेट रहती है उसको ओपन नहीं करना था, बाकी बस OMR शीट में आपको आपका नाम रोल नंबर वगैरह लिखना था। तो वो सब कर दिया और सर्कल लगाने थे, मतलब वो सब कर दिया। और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने मतलब बेल बजी 2 बजे, फाइनली फिर स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत टाइम लगा एग्ज़ाम करने में। मतलब बायोलॉजी का जो था, बायोलॉजी 2 उसमें रहती है, मतलब जूलॉजी और बॉटनी 2 पोर्शन में डिवाइडेड रहती है, तो वही करने में मेरे को 2.5 घंटे समथिंग लग गए थे। और नीट का पेपर होता है 3 घंटे 20 मिनट का, तो मेरे को 2.5 घंटे तो उसमें ही लग गए थे। फिर फिज़िक्स कर रहे हैं, फिज़िक्स ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं ज़्यादा ईजी भी नहीं, ठीक ठाक था। और मेरे को केमिस्ट्री ने लीडू भी मैंने घर आके चेक किया तो केमिस्ट्री ने थोड़ा दिक्कत कर दी। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको क्या था। ये है हमारे पास पेपर, ये ओपन रखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल, ये ओपन रखा हुआ है, इसको निकाल कर बताता हूँ आपको। तो भाई ये रहता है कितने 32 पेजों का रहता है, 32 पेज का पेपर रहता है। ये रफ पेज रहते हैं इसमें इंक्लूडेड, तो 2 ही पेज रहते हैं, वो तो 30 पेज का मान लो। अब मुझे मिला था H5, ये है पूरा बुकलेट। यहाँ पे अपना नाम आता है, रोल नंबर आता है, फिर सेंटर का नाम आता है, अपने सिग्नेचर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर ये देख सकते हो आप। और बाकी ये मैंने पूरा रफ वर्क करा है इधर, तो ओपन करते हैं, इधर साइड भी रफ वर्क था, 2 पेज का ही रफ वर्क रहता है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस, ये मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बॉटनी वाले से,
तो उसमें मैंने किया बॉटनी का पहले पोर्शन पूरा कंप्लीट किया, फिर जूलॉजी का किया। इसमें मतलब 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 में से आपको 180 180 करने रहते हैं। तो मैंने 180 करे, अब देखते हैं रिजल्ट आएगा क्या होता है। वैसे मैंने आंसर की से मैच कर लिया, लेकिन हम वीडियो में नहीं बताएंगे क्या हुआ है। बाकी हाँ अच्छा गया, ठीक ठाक गया, और नेक्स्ट टाइम फिर देंगे हम। इससे समझ जाओ कैसा गया है। और सबसे पहला पोर्शन इसमें देखो खोलते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है फिजिक्स के रहते हैं इसमें मतलब 35 क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे रहते हैं कि जो आपको कंपलसरी करना है। फिजिक्स भी मतलब 2 पोर्शन में, हर चीज़ 2 पोर्शन में डिवाइडेड रहती है। जैसे फिजिक्स है तो सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहते हैं तो वो आपको कंपलसरीली करना है, और सेक्शन बी में रहते 15 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको सिर्फ 10 करने रहते हैं जो आपको सूटेबल हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। और उसके बाद ऐसे ही सेम केमिस्ट्री में रहता है, सेम बॉटनी में, सेम जूलॉजी में। तो ऐसे करके 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 में से आपको करना रहते हैं केवल 180 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन हर एक उसमें से हटा सकते हो। बाकी मेरा एग्ज़ाम मतलब है ना, ऐसा लग रहा था कि जब मैं घर से निकल रहा था कि यार टाइम कैसे मतलब स्पेंड करूँगा इतना, क्योंकि अपने को जितना याद है तो ठीक है, बाकी इतना टाइम कैसे निकलेगा। लेकिन हाँ एक्सपीरियंस कर लिया मैंने कि भाई टाइम का पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चला वहाँ पे कि कितनी जल्दी टाइम निकला, 3 घंटे 20 मिनट, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और बाकी क्या बोलते, फिर उसके बाद मैं जब वापस आया तो वापस तो इतना ट्रैफिक था उस टाइम, पुलिस वगैरह भी थी। पुलिस तो शुरू सुबह के टाइम मतलब जब मैं गया था सेंटर पे तब भी थी, बाकी बाद में भी थी पुलिस, और परेशान हो गए थे वो भी, क्योंकि इतनी गाड़ियों का जाम, करीब मतलब 1 या 2 किलोमीटर का जो पूरा रोड था ना, ऐसे हाईवे से आपको मतलब ऐसा टर्न लेना पड़ता, अंदर एक कॉलोनी में था वो, तो 1-2 किलोमीटर जो भी था वो पूरा जाम हो गया था। और फिर मैं वहाँ से पैदल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेन अपने हाईवे पे आया। वहाँ पे मैंने गाड़ी बुलवा ली थी, कॉल कर दिया था, मतलब दूसरे का फ़ोन लेके, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था नहीं, तो आ गए थे मुझे लेने। और उसके बाद मैं जब वहाँ पे भी गया तो भी मतलब जो हाईवे था ना वो भी जाम था, और ये इस वजह से भी था क्योंकि उस दिन संडे था तो लोग निकलते ही हैं। बाकी जो हमारा वाला रोड था जिस पे हमारा स्कूल था वो वाले तो जाम इसलिए ही था क्योंकि बच्चों को लेने आए थे सब अपने। और बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद हम चले गए थोड़े बहुत शॉपिंग करने। मैंने भी एक ओवर साइज टी शर्ट लिया था, मैं बताता हूँ। हमारा ओवर साइज टी शर्ट एनिमे वगैरह, एनिमे प्रिंट पे है, आजकल चल रहा है वैसे बहुत। तो ये ले लिया मैंने, एक ही पसंद आया, ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने एक ही लिया सिर्फ। अच्छे बाकी कपड़े तो मेरे को एक ही पसंद आया, मैंने एक ही ले लिया। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने है ना, और जाते टाइम में जब मैं सेंटर के लिए जा रहा था तो मेरे को बस यही लग रहा था यार कि बस मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि हम लेट हो गए थे। और बाकी फिर भी पहुंच गए थे हम टाइम से। और मैंने खाना तो मतलब घर से खा लिया था निकलते टाइम, और बाकी वहाँ पे जूस वगैरह पी के चला गया था मैं। और जब मैं वहाँ से भी आया तो मैंने बाहर ही खा लिया था और जूस वगैरह पी लिया था वापस। फिर शॉपिंग वगैरह की, शॉपिंग करके फिर हम आए, हमारी गाड़ी उठाई और फिर घर आ गए। उसके बाद मैंने रात को ही मतलब मैंने चेक किया कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, क्योंकि वो आंसर की आ गई थी रात को ही, तो फिर मैंने चेक कर लिया था। बाकी ठीक है, अच्छा गया, कोई बात नहीं। और बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस मिल गया मेरे को। और बहुत भीड़ रहती है भाई मतलब शायद 21 लाख से ज़्यादा बच्चों ने भरा था इस बार भी फॉर्म, और कंपटीशन बहुत है। तो हाँ, और बाकी तो सब अच्छे ही गया एग्ज़ाम तो, खैर अच्छा गया बाकी हाँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो ब्लॉग देख के मज़ा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। अब क्या बोलते हैं, नीट की एग्ज़ाम भी हो गई है, तो मिलते हैं, बाय बाय।